हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी अवनीश कुमार में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी राजधानी। ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये इससे पहले आप लोगों में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? क्या है? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? क्या है? सातवाहन वंश जो है उसके संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश की बात करते हैं तो उसके संस्थापक हो जाएंगे सिमुक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करते हैं दोस्तों, क्या है? सातवाहन वंश की जो राजधानी थी दोस्तों, क्या थी? सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये राजधानी याद रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, वो थी पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो पाटलिपुत्र जो है दोस्तों, ये बिहार में पड़ता है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र जो है बिहार में पड़ता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश की दोस्तों यदि बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है श्रीगुप्त थे, और गुप्त वंश की राजधानी भी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आपको याद रखना है दोस्तों। ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश की बात करते हैं दोस्तों, परमार वंश के संस्थापक हो जाएंगे उपेंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। यदि हम परमार वंश की राजधानी की बात करते हैं तो परमार वंश की राजधानी क्या हो जाएगी? धारा नगरी। ठीक है दोस्तों, तो परमार वंश की राजधानी क्या है? धारा नगरी है। आपको याद रखना है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सैयद वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो खिज्र खां जो है ये सैयद वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत के एक शासक हुए हैं। दोस्तों, हमारा इससे पहले हम देख लेते हैं सैयद वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? सैयद वंश की राजधानी दिल्ली थी, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में आए थे तो इनकी राजधानी दिल्ली थी। आपको याद रखना है। हरेक वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, हरेक वंश की बात करें तो हरेक वंश के हो जाएंगे बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, हरेक वंश की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो हरेक वंश की राजधानी हो जाएगी राजगृह। ठीक है दोस्तों, हरेक वंश की राजधानी राजगृह थी। पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक तेलपा सेकेंड थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तेलपा सेकेंड जो थे पश्चिमी चालुक्य वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, चालुक्य वंश की हम राजधानी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों पश्चिमी चालुक्य वंश की राजधानी हो जाएगी तेलपा सेकेंड, ही राजधानी भी हो जाएगी, और संस्थापक भी तेलपा सेकेंड थे। शिशुनाग किस वंश के संस्थापक कौन थे? क्या दोस्तों? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो शिशुनाग वंश की बात करते हैं तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ही हो जाएंगे। दोस्तों, यदि हम शिशुनाग वंश की राजधानी की बात करें तो शिशुनाग वंश की राजधानी हो जाएगी वैशाली। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए महाजनपद जो थे वो कितने थे उस टाइम? महाजनपदों की संख्या दोस्तों उस टाइम 16 थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है टोटल महाजनपद 16 थे, उसमें वैशाली भी एक महाजनपद था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? नंद वंश की हम बात करते हैं तो नंद वंश के संस्थापक हो जाएंगे महापद्मानंद जो थे नंद वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कनव वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कनव वंश जो है इसके संस्थापक वासुदेव थे। आपको याद रखना है दोस्तों। कब जो है समय कम होने के कारण हम थोड़ा स्पीड में आपको कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर हैं, तो इसलिए आप लोग जल्दी से इनको सभी लोग देखते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सभी के लिए। कनव वंश की राजधानी की बात करें तो कनव वंश की भी राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र ही थी। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के दोस्तों संस्थापक की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग जो है वो संस्थापक थे। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, दोस्तों शुंग वंश जो है उसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। होड़ वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? होड़ वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो तोरमाल जो थे
तोरमाल वो हुल वंश के संस्थापक थे। दोस्तों यदि हम बात करते हैं हुल वंश की राजधानी की, ठीक है दोस्तों, तो हुल वंश की राजधानी हो जाएगी सियालकोट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है हुल वंश की राजधानी सियालकोट थी। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है सेन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सेन वंश की यदि बात करते हैं सामंत सेन जो है सेन वंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? लखनौती। ठीक है दोस्तों, क्या है? लखनौती जो इसकी राजधानी थी, आपको याद रखना है। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं इसकी राजधानी क्या थी गढ़वाल वंश की। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज थी, आपको याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो नागवह जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, आप सभी को याद रखना है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज जो है दोस्तों ये यूपी में पड़ता है, आपको याद रखना है। और ये सुरमा के लिए प्रसिद्ध, सॉरी दोस्तों ये जो है परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, परफ्यूम के लिए ये जाना जाता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो दोस्तों दंतीदुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की राजधानी दोस्तों क्या थी? तो राजधानी जो थी मानिकखेत थी। क्या है? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानिकखेत थी। दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोधी। ठीक है दोस्तों, और लोधी वंश का अंतिम जो है शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम लोधी था। ठीक है दोस्तों, जो 1526 में बाबर से हार गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था। तो आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देख लेते हैं लोधी वंश। लोधी वंश की राजधानी दोस्तों दिल्ली थी, क्योंकि ये सब जो शासन है दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों चोल वंश की बात करते हैं तो विजयालय जो थे वो चोल वंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है दोस्तों। चोल वंश की जो है राजधानी क्या थी दोस्तों? यदि हम बात करें चोल वंश की राजधानी, तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी, आपको याद रखना है। पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो पांड्य वंश के संस्थापक दोस्तों नेरियोन जो है वो संस्थापक थे, आपको याद रखना है। पांड्य वंश के संस्थापक नेरियोन थे। तो सभी बच्चों आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे जो गरीब छात्र हैं वो भी वीडियो को देख सकें और अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब आप ना करना चाहें तो बिल्कुल मत करिए, सब्सक्राइब को नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? पांड्य वंश की राजधानी की बात करते हैं तो मदुरै जो थी पांड्य वंश की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? यादव वंश की दोस्तों बात करते हैं तो वल्लभ भाई तीर्थ जो है ये यादव वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, वल्लभ वंश के संस्थापक, सॉरी यादव वंश के संस्थापक वल्लभ तीर्थ थे। दोस्तों हम बात ये करते हैं यादव वंश की राजधानी की। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। कलचुरी वंश के संस्थापक, दोस्तों कलचुरी वंश के संस्थापक यदि हम बात करें तो कोकल जो थे ये संस्थापक थे। कौन कौन से वंश के? कलचुरी वंश के कोकल जो है संस्थापक थे। कलचुरी वंश की राजधानी दोस्तों क्या थी? कलचुरी वंश की राजधानी जो थी त्रिपुरा थी, आपको याद रखना। होयसल वंश के संस्थापक, दोस्तों होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हम बात करते हैं होसल वंश की राजधानी। तो होसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। और फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलंकी वंश के संस्थापक। सोलंकी वंश के संस्थापक हो जाएंगे मूलराज जो है सोलंकी वंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो लिखा है दोस्तों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम्स के लिए। सोलंकी वंश की राजधानी दोस्तों क्या थी? अनहिलवाड़ा। ठीक है, अनहिलवाड़ा जो है सोलंकी वंश की राजधानी थी, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सार्की वंश के संस्थापक कौन थे? सार्की वंश के संस्थापक दोस्तों बात करते हैं तो मलिक सर्वर जो है सार्की वंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा राजधानी की बात करते हैं, सार्की वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? जौनपुर थी, जो
सर इसकी राजधानी जौनपुर जो है यूपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। सलूक वंश के संस्थापक, देखो सलूक वंश जो है उसके संस्थापक हो जाएंगे नरसिंह जो है सलूक वंश के संस्थापक थे दोस्तों। और सलूक वंश की यदि हम राजधानी की बात करें दोस्तों, तो सलूक वंश की राजधानी हो जाएगी विजयनगर। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है विजयनगर जो है सलूक वंश की राजधानी थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तुलुक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तुलुक वंश की यदि हम बात करते हैं तो तुलुक वंश के वीर नरसिंह जो है संस्थापक थे। आपको याद रखना है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के डेली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब मत करें, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, वीडियो को लाइक और शेयर, ये दो काम आप सभी लोगों को करने हैं। सब्सक्राइब बिल्कुल भी आप मत करें। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब को हम नहीं बोलेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है सब्सक्राइब मत करें, लाइक शेयर जितना कर सकते हैं जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देख लेते हैं तुलुक वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों। तुलुक वंश की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाएगी विजयनगर। भोसले वंश की स्थापना किसने की? ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी शिवाजी। शिवाजी ने जो है भोसले वंश की स्थापना की थी। आपको याद रखना है दोस्तों। और इसकी राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? रायगढ़। रायगढ़ दुर्ग का निर्माण भी शायद शिवाजी ने ही किया था, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करते हैं दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक, तो गुलाम वंश के संस्थापक की यदि बात करते हैं तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कब की थी? तो 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो आप सभी को याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी मृत्यु? मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक है दोस्तों, हम लोग खेलते समय उसके बाद जो है इल्तुतमिश आया था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आप सभी को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इससे पहले हम बताते हैं आपको गुलाम वंश की राजधानी। गुलाम वंश की दोस्तों राजधानी की बात करें तो राजधानी भी दिल्ली हो जाएगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पाल वंश की यदि हम बात करें तो पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक थे। आपको याद रखना है दोस्तों। पाल वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाल वंश की राजधानी जो थी मुंगेर थी। ये भी आपको याद रखना है। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों चौहान वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो वासुदेव जो थे वो चौहान वंश के संस्थापक थे। दोस्तों यदि हम चौहान वंश की राजधानी की बात करते हैं यहाँ पर, तो चौहान वंश की राजधानी हो जाएगी अजमेर। अजमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो है सबसे ज्यादा चौहान वंश के संस्थापक हुए हैं, जैसे महाराणा प्रताप हुए हैं और भी हुए हैं, राणा संग्रह हुए हैं, तो सब ये राजस्थान के हुए थे। तो चौहान वंश का जो जन्म है राजस्थान से ही हुआ है। आपको याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों लोहार वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो संग्राम राज जो है लोहार वंश के संस्थापक थे। आपको याद रखना है दोस्तों। यदि हम बात करें लोहार वंश की राजधानी की, तो लोहार वंश की राजधानी श्रीनगर हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम्स के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक कुशल कड़फिसेस जो है संस्थापक थे। आपको याद रखना है पूरा। कुषाण वंश के संस्थापक कुशल कड़फिसेस जो है संस्थापक थे। दोस्तों यदि बात करते हैं कुषाण वंश की राजधानी की, तो कुषाण वंश की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? पुरुषपुर पेशावर। तो कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वर्धन वंश की दोस्तों बात करते हैं तो पुष्यभूत जो है वर्धन वंश के संस्थापक थे। दोस्तों हम ये बात करें राजधानी की, तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। ये भी आपको याद रखना है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक दोस्तों नक्कू जो थे, ननकू वो संस्थापक थे। दोस्तों ये हम बात करते हैं चंदेल वंश की राजधानी की। ठीक है दोस्तों, तो चंदेल वंश की दोस्तों राजधानी क्या हो जाएगी? चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो हो जाएगी। खजुराहो जो है ये एमपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है, खजुराहो पड़ता है। तो इसकी राजधानी चंदेल की मध्य प्रदेश में थी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पल्लव वंश की यदि बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिंह बर्मन फोर्थ। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह बर्मन फोर्थ हुए हैं।
दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी की यदि हम बात करें दोस्तों, तो पल्लव वंश की राजधानी क्या हो जाएगी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम जो है हो जाएगी। क्वेश्चन 36, चालुक्य वंश बादामी वंश के संस्थापक, चालुक्य वंश जो है इसको बादामी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो जयसिंह फर्स्ट जो है चालुक्य वंश या बादामी वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले देखते हैं इसकी राजधानी क्या थी। दोस्तों ये चालुक्य वंश की हम जो है राजधानी की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी दोस्तों हो जाएगी बातापी। ठीक है दोस्तों, राजधानी बातापी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों चालुक्य वंश जो है वेगी के संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश वेगी के हो जाएंगे विष्णुवर्धन जो है संस्थापक थे। दोस्तों याद रखना है, चालुक्य वंश वेगी की राजधानी क्या थी? दोस्तों चालुक्य वंश वेगी की राजधानी वेगी ही थी। ये आप सभी को याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों क्या है? चालुक्य वंश कल्याणी, ये चालुक्य वंश में तीन चार वंश आते हैं, आप सभी को ये याद रखना है क्योंकि इनमें ही आपको कंफ्यूजन होने वाला है। तो संस्थापक दोस्तों हो जाएंगे तेलप सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो चालुक्य वंश कल्याणी के हो जाएंगे तेलप सेकेंड जो है संस्थापक थे। दोस्तों इसकी राजधानी की हम बात करते हैं दोस्तों, चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी, तो चालुक्य वंश कल्याणी की राजधानी हो जाएगी कल्याणी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक हो जाएंगे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी दिल्ली हो जाएगी। खिलजी वंश की जो राजधानी थी दिल्ली हो जाएगी, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक हैं जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, और इसकी राजधानी भी दिल्ली थी क्योंकि ये सब दिल्ली सल्तनत के राजा हैं, उन्होंने ही ये दिल्ली राजधानी रखी थी। ठीक है, तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुब शाह वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी हो जाएगी दोस्तों गोलकुंडा। ठीक है दोस्तों, कुतुब शाही वंश की राजधानी गोलकुंडा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह थे, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, आदिल शाही वंश के राजधानी बीजापुर थी, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों निजाम शाही वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो फतेहुल्लाह निजाम शाह जो है इसके संस्थापक थे। निजाम शाही वंश के कौन थे? फतेहुल्लाह निजाम शाह जो है इसके संस्थापक थे। दोस्तों यदि हम इसकी राजधानी की बात करते हैं दोस्तों, तो निजाम शाही वंश के राजधानी क्या थी? अहमदानगर थी, आपको सॉरी अहमदनगर जो है इसकी राजधानी थी, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इमाद शाही वंश के संस्थापक की बात करें तो मलिक अहमद जो है इमाद शाही वंश के संस्थापक थे। दोस्तों यदि हम बात करते हैं इमाद शाही वंश की राजधानी थी, तो क्या है? इमाद शाही वंश की राजधानी बरार थी, ये भी आपको याद रखना है। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो संगम वंश जो है इसके संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों हरिहर और हुक्का, ये दोनों सगे भाई थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? ये दोनों भाई थे, और इन दोनों भाइयों ने ही हरिहर और हुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अपने पिताजी के नाम से ही संगम वंश की स्थापना की थी, तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों, ये संगम जो है ये अपने पिताजी के नाम पर इन्होंने वंश की स्थापना की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर, उससे पहले हम राजधानी की बात करते हैं दोस्तों। ये राजधानी बात है, संगम वंश की राजधानी कौन थी? विजयनगर जो है इसकी राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, बहमनी वंश के संस्थापक, दोस्तों बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू जो थे बहमनी वंश के संस्थापक थे, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो सब्सक्राइब सॉरी वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप अगर चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करते हैं बहमनी वंश के संस्थापक और इसकी यदि बात करते हैं बहमनी वंश की राजधानी, तो दोस्तों बहमनी वंश की राजधानी क्या थी? बहमनी वंश की राजधानी बीदर थी। बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी, आपको याद रखना है। बरीद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? बरीद शाही वंश के संस्थापक अमीर अली बीदर जो है बरीद शाही वंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसकी राजधानी बरीद शाही वंश की राजधानी बीदर थी, ये भी आपको याद रखना है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मुगल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो हो जाएगा बाबर, और इसकी स्थापना की थी 1526 में। इब्राहिम लोदी को हराकर जो है 1526 में बाबर ने
मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है दोस्तों। मुगल वंश की राजधानी की बात करते हैं तो मुगल वंश की राजधानी दोस्तों हो जाएगी दिल्ली और आगरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे शासक हुए तो कुछ ने अपनी राजधानी दिल्ली रखा है तथा कुछ शासकों ने जो है अपनी राजधानी आगरा को बनाया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कारकोट वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो दुर्लभ वर्धन जो है कारकोट वंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है दोस्तों। यदि हम बात करते हैं कारकोट वंश के संस्थापक की राजधानी क्या थी? परिहंसपुर जो है इसकी राजधानी थी। उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? उत्पल वंश के संस्थापक हो जाएगी बर्मन। अवंती बर्मन जो है उत्पल वंश के संस्थापक थे, आपको याद रखना है दोस्तों। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, उत्पल वंश की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? उत्पल वंश की राजधानी कश्मीर हो जाएगी। 51 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे निजाम उल मुल्क। ये संस्थापक थे स्वतंत्र हैदराबाद के संस्थापक। ठीक है दोस्तों, इसकी हैदराबाद की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? हैदराबाद की राजधानी हैदराबाद ही हो जाएगी दोस्तों। ये जो टेस्ट हम आप सभी के लिए टेस्ट के लिए दो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सभी लोग इसी जितना पढ़ाए होती है इसमें, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे ये आपको कमेंट में बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है दूसरा क्वेश्चन? हर एक वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।